हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे वो पहले बात करेंगे डिग्री और ऑर्डर की। तो जो डिग्री जो डिफ़ाइन होती है वो तभी डिफ़ाइन होती है जब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रही हो वो एक इस तरीके से पॉलिनोमियल की फॉर्म में बन रही हो, यानी ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी ये हमारी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए। जब ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगी तब तो डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री हमारी डिफाइन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है d3y ओवर dx की 3 और प्लस 2d2y ओवर dx2 प्लस dy माइनस dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है, उसका जो ये जितनी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसे उसका ऑर्डर बोलते हैं हम लोग, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो 3 है और डिग्री जो है हमारी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे बोलते हैं हम डिग्री, यानी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम डिग्री। जैसे इस इक्वेशन में बात की जाए तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो पावर, ये जो फंक्शन है हमारा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा बार 3 बार। तो ये 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर y का, फिर 2 बार हो रहा है, फिर 1 बार हो रहा है, फिर एक भी बार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो 3 बार हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर होगा आपका 3। और बात करें इसकी डिग्री की तो इसमें डिग्री जो है वो डिग्री होगी 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, यहाँ पर अगर पावर देखी जाए तो वो पावर है 1 ओनली। तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 1। अब बात करते हैं हम आगे की। जैसे हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज नंबर है 9.1। उसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि डिग्री और ऑर्डर बताना है हमें। तो इसका पहला क्वेश्चन है d4 y अपॉन डी x4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो होगा वो हमारा 4 होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बार 4 बार डिफरेंशिएट हो रही है, यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट हो रही है। तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया हमारा 4। और डिग्री की बात की जाए तो डिग्री हमारा यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये साइन है, साइन के अंदर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, साइन के अंदर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है।
जो कि एक पॉलिनोमियल नहीं बनना, जैसे कि इसमें बताया हमने कि एक पॉलिनोमियल बनना चाहिए तभी डिग्री डिफाइन होगी। तो ये हमारा यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, क्योंकि बाहर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पर डिग्री के बारे में हम क्या बोलेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है एनसीईआरटी का ही। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर जो होगा इस क्वेश्चन में वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक बार डिफरेंशिएट हो रही है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 1। और ये जो है हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है किस में, और डेरिवेटिव में हमारा एक पॉलिनोमियल बन रहा है। तो हम इस केस में इसकी डिग्री कितनी बोलेंगे, डिग्री जो होगी इसकी हाईएस्ट पावर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ds/dt, इसकी पावर है 4 प्लस 3s d2s ओवर dt2 बराबर 0। अब हमें इसमें भी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर है हमारा 4 और डिग्री जो है, सॉरी ऑर्डर 4 नहीं है, ऑर्डर 1 है, सॉरी ऑर्डर है हमारा यहाँ पर 2, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 2 है। और जो डिग्री है वो डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो लगी हुई है वो 1 लगी हुई है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो d2y ओवर dx2, इसकी पावर 2 लगी हुई है, प्लस कॉस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 2 और जो डिग्री है वो डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है। तो पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है, तो यहाँ पर डिग्री हो गई, सॉरी पावर तो 2 लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर इसे देखा जाए पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो डिग्री हमारी यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगी, तो क्योंकि ये यहाँ पर कॉस के अंदर हमारा dy ओवर dx आ रहा है, जो कि एक हमारा पूरा के पूरा पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5वें की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो है 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, ये पॉलिनोमियल भी बन रहा है भाई, ये पॉलिनोमियल भी बन रहा है dy ओवर dx में। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो डिग्री 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो गई।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ऐसे ही ये कह रहा है वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 और वाई 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो वाई कितनी बार हो रहा है भाई? 3 बार। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका, वो ऑर्डर इसका 3 होगा। तो ऑर्डर हो गया 3 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर लगी हुई है वो पावर 2 लगी हुई है। तो जो डिग्री हो गई वो डिग्री इसकी 2 हो गई। तो ऑर्डर 3 डिग्री 2। क्वेश्चन नंबर 7, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3 बार डिफरेंशिएट हो रही है भाई इक्वेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बार। तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? यहाँ पर पावर देखिए तो 1 ही है। तो डिग्री हो गई इसकी 1 और ये पॉलिनोमियल भी बन रहा है तो डिग्री डिफाइन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू है ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 1 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ऑर्डर हो गया हमारा 1 और डिग्री की बात की जाए तो डिग्री भी यहाँ पर हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कितना? कितनी बार ज़्यादातर डिफरेंशिएट हो रही है? 2 बार। तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो इसकी पावर जो लगी हुई है वो 1 लगी हुई है। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री हो गई वो 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10वां जो बोल रहा है वो है वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ऑर्डर हो गया 2 और जो डिग्री है वो डिग्री हो गई 1। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अब ऐसे ही अब हम बात करें 11वें क्वेश्चन की। तो 11वें क्वेश्चन में ये कह रहा है d2y ओवर dx2 की पावर है 3 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy ओवर dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट हो रही है? 2 बार। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2। बट अगर इसके डिग्री के लिए देखा जाए तो पहले हम ये देखेंगे
कि ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में जो हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है या नहीं बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है क्योंकि साइन आ रहा है और साइन के अंदर dy/dx आ रहा है। तो इस केस में हमारी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। तो डिग्री जो होगी वो हमारी नॉट डिफाइंड होगी। तो डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड है यहाँ पर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 2x2 d2y over dx2 - 3 dy/dx प्लस y = 0। तो यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर बताना है, हमसे ऑर्डर पूछा है यहाँ पर। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रही है भाई? 2 बार। तो ऑर्डर हो गया यहाँ पर 2। तो आई थिंक ये वाली बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम इससे पहले 9.1 एक्सरसाइज को पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। तो अब पढ़ेंगे हम जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे अब हम डीपली कि कैसे क्या होता है। तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है जब बच्चे पढ़ते हैं कि ये जनरल और पर्टिकुलर का लफड़ा क्या है, कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो कि कोई हमें फॉर एग्जाम्पल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास d2y/dx2 और प्लस y = 0। मान लो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हम देखना चाहते हैं कि इसके थ्रू हम समझना चाहते हैं कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि y बराबर a sin x + b और y बराबर कोई सा भी नाम दे दें हम यहाँ पर 2 sin x + π/3। मान लो ये वाला नाम दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहाँ से आएगी -a cos x + b और इसको फिर दोबारा अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा तो कितना आएगा? d2y/dx2 बराबर, सही माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन प्लस का कॉस होगा और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस का a sin x + b। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया d2y/dx2। अब माइनस इसको मैं अगेन y बोल सकता हूँ या नहीं y बोल सकता? भाई बोल सकता हूँ। तो ये -y आ गया। अब मैं d2y/dx2 को यहीं पर रखूँ और इस y को मैं इधर ले आऊँ तो प्लस का y हो जाएगा बराबर 0। प्लस का y बराबर ये हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर आ जाएगा 2 cos x + π/3। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो d2y/dx2 बराबर आ जाएगा -2 sin
एक्स प्लस पाई बाई थ्री। अब इसको मैं अगेन वाई बोल सकता हूँ इतने को, तो ये माइनस का वाई हो गया, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, माइनस वाई को इधर ले आए तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई बराबर हो जाएगा 0। तो अब देखा जाए तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऊपर वाली है, ये वाली इक्वेशन हमें यहां से भी मिल रही है और ये इक्वेशन हमको यहां से भी मिल रही है। तो ये इक्वेशन, यही ऊपर वाली इक्वेशन हमको इस इक्वेशन से भी मिल रही है और इससे भी मिल रही है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ पर ये है कि ये हमारा a और b, यहाँ पर चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, है ना, हर एक किसी के लिए वैल्यू यही आ रही है, यही इक्वेशन आ रही है हमारी, a और b की चाहे कुछ भी वैल्यूज़ हो, है ना। अब यहाँ पर हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पर a की जगह हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी हुई है और b की जगह भी एक हमारी पर्टिकुलर वैल्यू रखी हुई है। तो यहाँ पर जो जिसमें a और b जो होते हैं इनको बोलते हैं हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जिस इक्वेशन में मौजूद रहते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं हम इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। और ये जो इक्वेशन है ना, इसमें देखा जाए तो y बराबर 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री, इसमें a और b की जगह पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, a और b की जगह पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, a की जगह 2 है और b की जगह पाई बाई थ्री है। तो a की जगह 2 और b की जगह पाई बाई थ्री होना, तो ये जो होगा वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये तो हो गया हमारा इस इक्वेशन का क्या, जनरल सॉल्यूशन। और इस इक्वेशन का ये क्या हो गया हमारा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या हैं। हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे y बराबर e की पावर x प्लस 1 की, और ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है या नहीं है। तो अब हमको देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y डैश बराबर e की पावर x हो जाएगा। इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया, y डैश की वैल्यू आ गई, y डबल डैश की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यूज पुट करके देखेंगे और देखेंगे आंसर हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्वेश्चन की वो है हमारे पास y डबल डैश माइनस वाई डैश। तो y डबल डैश की जो वैल्यू है वो है e की पावर x और माइनस वाई डैश की वैल्यू भी e की पावर x है, और यहाँ से देखा जाए तो आंसर 0 आएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर
2 है एनसीईआरटी का ही, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब ये कह रहा है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन ये है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। देखते हैं। तो इधर से अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा आएगा कितना, तो ये आएगा y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये हमको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है y डैश माइनस 2x माइनस 2। y डैश की वैल्यू इसमें से यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, 2x से 2x खत्म, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 0 बच जाएगा हमारे पास। अब यही तो हमारी RHS है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू कॉस x प्लस सी। ये इसमें दे रखा है कि y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आप यहाँ से y डैश निकाल लें, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन आएगा y डैश, जिसको हम dy ओवर dx भी बोलते हैं, ये हो गया माइनस का साइन x। तो ये जो माइनस का साइन x हुआ है, y डैश की वैल्यू माइनस साइन x हो गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको पुट कर देंगे। तो इस ऊपर वाले की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है y डैश प्लस साइन x। तो y डैश की जो वैल्यू है वो है माइनस का साइन x और प्लस साइन x। माइनस साइन x से प्लस का साइन x खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू दे रखा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पूछा है कि ये y डैश बराबर xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या नहीं है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा। इसका फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसको चेन रूल से करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, उसमें x मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इसको x मान लो अपने माइंड में। तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 √x। x की जगह हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
अब जिसको x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन कर लो। तो हमने c को तो x माना था अपने माइंड में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा 0 ऐड होगा तो 2 ही बचेगा, तो यानी यहाँ से ये आपका 2x ही बचेगा। 0 + 2x ही बचेगा। 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो ऊपर बचेगा वो बचेगा x/√1 + x²। अब इस क्वेश्चन की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें और इसी को ही हम क्या बोलेंगे भाई, y डैश बोलेंगे। dy/dx को ही हम y डैश बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए और इसको देखा जाए, तो अगर मैं इसी में ही मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर नीचे, √1 + x² और √1 + x² का, तो ये नीचे 1 + x² बन जाएगा, 1 + x² बन जाएगा, और ये मेरा x है ही है। अब इसको देखा जाए तो ये वाली चीज़ हमारी क्या है, एक्चुअल में y है, तो ये y हो गया। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि y डैश इक्वल टू xy/1 + x²। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आई थिंक प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि y बराबर है ax। तो हमें प्रूफ करना है, देखना है कि ये एक्स वाई डैश बराबर y है कि नहीं है, वेरीफाई करना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा y डैश इज इक्वल टू a। ये तो कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं रख करके कि हमारी राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, एक्स वाई डैश है। तो एक्स वाई डैश है, तो यहाँ पर x तो x है ही है, y डैश की जगह मैं a पुट कर दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ax आ जाएगा। और देखा जाए तो ax मेरा y है कि नहीं है भाई, बिल्कुल y है, तो इसे मैं y लिख सकता हूँ। तो यही तो मेरी RHS है, यानी राइट हैंड साइड है। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या दे रखा है, वो जो दे रखा है उसमें है y बराबर x sin x। तो y बराबर हमारे पास है x sin x, तो y बराबर हो गया x sin x। और ये प्रूव करवा रहा है हमसे एक्स वाई, वेरीफाई करवा रहा है एक्स वाई डैश बराबर y + x√x² - y²। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कम से कम निकालना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आएगी भाई, y डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो कैसे करेंगे भाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन आई थिंक आता होगा पहले से ही। तो इसे में x को छोड़ेंगे, d/dx निकाल देंगे किसका, साइन x का, प्लस साइन x को छोड़ेंगे, d/dx हम किसका निकालेंगे, खाली x का। तो x तो x है ही है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस साइन x तो साइन x है ही है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया कितना,
एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, तो या तो हम एक काम कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल दिखा दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे प्रूव करना आसान रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में ये एक बात याद रखें कि हमेशा ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और राइट हैंड साइड पुट कर दिया, मतलब प्रूफ कर दी हमेशा, तो ऐसे आसान रहेगा नहीं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आसान होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो एक्स के टर्म में और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ भी एक्स के टर्म में निकाल दो, और वो दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, सॉरी जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। तो हमारा ये जो है y बराबर एक्स साइन एक्स, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखें कैसे करेंगे हम इसे। तो इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश है। तो एक्स है ही है। अब यहाँ पर जो अभी हमने वाई डैश की जो वैल्यू निकाली है, वो वाई डैश की जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो वाई डैश की वैल्यू है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पर। तो अब देखा मैंने कि x का x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया और प्लस एक्स साइन एक्स हो गया। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड दे रखी है वो राइट हैंड साइड है क्या, y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। तो देखें कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो दे रखी है वो है इक्वल टू में y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है कितनी, एक्स साइन एक्स। तो ये है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y की जो वैल्यू थी वो एक्स साइन एक्स थी, तो मैं यहाँ पर एक्स साइन एक्स रख दूंगा। एक्स साइन एक्स का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो ये तो एक्स साइन एक्स ही रहा और ये प्लस एक्स, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है और एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद उसका रूट निकलेगा तो वो एक्स के रूप में कॉमन आएगा और फिर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो रूट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो हो गया मेरे पास एक्स साइन एक्स प्लस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का जब रूट निकलेगा, जब कॉस स्क्वायर एक्स का जब रूट निकलेगा तो वो बन जाएगा साइन एक्स। तो अब इसको देखा जाए तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये हमारी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर है या नहीं है भाई, बिल्कुल बराबर है। ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और सॉरी यहाँ पर मैंने साइन एक्स लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर ये कॉस एक्स ही है तो ये कॉस एक्स हो गया। तो ये जो कॉस एक्स है ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर और एक्स साइन एक्स के बराबर। तो हमारी इस तरीके से यहाँ पर क्या बन रही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन रही है। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो आई थिंक छठा क्वेश्चन समझ में आया होगा खूब अच्छी तरीके से। तो अब बात करें हम सातवें क्वेश्चन की। तो सातवां क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है एक्स वाई बराबर है
log y प्लस सी, और ये y डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दे रखा है। अब पूछा है कि इसका सॉल्यूशन ये है या नहीं है, तो चलो चेक करते हैं। पहले यहाँ से मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे वाई डैश की वैल्यू क्या दिखानी है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका डिफरेंशिएट करूँ तो x को छोड़ूंगा, y का डिफरेंशिएशन करूँगा तो y डैश आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला रूल बन रहा है। प्लस y को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, बराबर log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा भाई 1 अपॉन वाई, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा y डैश, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू y डैश की निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो एक्स वाई डैश इसको इधर ले आया तो माइनस का 1 अपॉन वाई, और ये y डैश, और ये जो y है इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस का y बन जाएगा। अब इन दोनों में से देखा जाए तो हमारा y डैश कॉमन है, तो 1 माइनस 1 अपॉन वाई, और ये आ गया मेरा y डैश कॉमन इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पर y डैश की जो वैल्यू आई वो हो जाएगी माइनस के y अपॉन ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन वाई, यानी कहने का मतलब ये है, ये तो y माइनस वाई ऊपर था ही था, नीचे इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई माइनस 1, और अपॉन में बच गया y, और ये y पहुंच जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब नीचे से बचा एक्स वाई माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस का 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा, और जो प्लस का एक्स वाई था वो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आएगा। तो हमें यही तो प्रूफ करना था क्वेश्चन में, हमें यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमारी प्रूव हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया, अब 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 8 में दे क्या रखा है, वो है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है वो y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर y का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये वाली चीज़। तो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ये देखना है हमको। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए पहले मुझे y डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूँगा तो ये जो मेरा y है, y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा y डैश, और माइनस कॉस वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आ जाएगा माइनस साइन वाई, तो प्लस साइन वाई हो जाएगा, लेकिन साथ में कितना आएगा वाई डैश जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है। आई थिंक ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर समझ में आई होगी।
क्योंकि ये वाली चीज़ तो हम डिफ्रेंशिएशन में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जो मेरा कॉमन आ गया वो मेरा वाई डैश कॉमन आ गया, तो 1 प्लस साइन वाई बचेगा यहाँ पर, और ये आ गया मेरा वाई डैश कॉमन इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से वाई डैश की अगर वैल्यू देखी जाए तो वाई डैश की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1/1 प्लस साइन वाई है, 1/1 प्लस साइन वाई है वाई डैश की वैल्यू। अब इस वैल्यू का मैं यूज़ करूँगा अपने इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखूंगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें रख के देख लेते हैं भाई ये क्या बचता है हमारे पास। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास वाई साइन वाई, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो है वाई साइन वाई और प्लस कॉस वाई और प्लस एक्स और वाई डैश। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं, वाई डैश की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो वाई साइन वाई और प्लस कॉस वाई और प्लस एक्स, और वाई डैश की जो वैल्यू है वो है 1/1 प्लस साइन वाई। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो ये है यहाँ पर वाई साइन वाई, चलो तो इसको तो वाई साइन वाई लिख देते हैं भाई, वाई साइन वाई लिख दिया। अब इसको देखा जाए तो यहाँ पर है क्या, एक्स प्लस कॉस वाई है, और ऊपर से अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं यहाँ पर कॉस वाई को इधर लेकर के आऊँगा तो यहाँ से भी तो मेरा वाई बराबर कॉस वाई प्लस एक्स बनेगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स प्लस कॉस वाई लिख रहा है, क्या मैं इसको वाई नहीं लिख सकता भाई? वाई लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, मैंने इसको लिख लिया वाई। तो ये हो गया मेरा वाई, और इनटू में 1/1 प्लस साइन वाई। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन जो है वो है 1, वाई कॉमन है, तो ये बचा साइन वाई प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस साइन वाई। अब ये देखा जाए तो 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई कट जाएगा, कितना बचा भाई, वाई बचा। यही तो हमारी आर एच एस है, यही तो हमारी आर एच एस है। तो आर एच एस आप देख सकते हो, यही हमारी आर एच एस है वाई। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दे क्या रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, और ये दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसके लिए वाई डैश है यहाँ पर, तो वाई डैश निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश हो जाएगा। tan इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साथ में वाई डैश भी आएगा। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो वाई डैश दे रखा है, ये वाला वाई डैश, इस वाई डैश को उधर ले जा रहे हैं। तो 1 बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश
माइनस वाई डैश। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, वाई डैश कॉमन है, तो वाई डैश को कॉमन ले रहे हैं, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर -1 और वाई डैश को ले लिया मैंने कॉमन, तो 1 बराबर जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई डैश। तो यहाँ पर 1 से तो 1 की कहानी ही ख़त्म हो गई। 1 प्लस वाई स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई वाई डैश से हो जाएगा। अब ये जो है वो वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश हो गया, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर वाई डैश और प्लस ये कितना बचा वाई स्क्वायर, और ये कितना है प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। तो इसे देखा जाए तो हमको यही तो प्रूफ करना था भाई, तो हमको यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, y बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें बोल रखा है कि x की वैल्यू -a2 प्लस a बिलोंग कर रही है, और ये x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या नहीं है भाई, 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखते हैं किसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले dy/dx तो भाई निकालना ही पड़ेगा इसके लिए, तो सबसे पहले ये वाला काम तो कर ही लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। इसे चेन रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको अपने माइंड में x मान लो, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। अब चेन रूल में जिसको x माना होता है उसे उसका भी डिफरेंशिएशन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो a स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। बाद में हम 2 से 2 कट जाएगा, तो ये यहाँ पर बच जाएगा माइनस का x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखा जाए तो ये dy/dx है, dy/dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दे क्या रखी है, वो है x प्लस वाई dy/dx। तो यहाँ पर x तो x है ही है, प्लस y की जगह में y लिख लेता हूँ अभी फिलहाल, और dy/dx की वैल्यू कितनी है, माइनस का x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दूँ तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ y की वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इससे ख़त्म हो गया। अब x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से होगा, तो x और माइनस ये तो x हो गया और ये प्लस और ये माइनस एक्स, तो x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा भाई 0। यही हमारे राइट हैंड साइड होगी। तो यही हमारी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड है भाई यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।